वेलकम स्टूडेंट। ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज मैं एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप पढ़ाने वाली हूं। तो मटेरियल्स जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं। चेयर हुआ, बुलक कार्ट, साइकिल, बर्तन जो किचन में रहते हैं, बुक्स, क्लॉथ, टॉयज, वाटर, स्टोन, ये सारे जो भी मटेरियल हैं इन सब के अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग कलर होते हैं और उसके यूजेस भी अलग होते हैं। तो कुछ ऐसे लिस्ट बनाने को आप लोग को कहा जा रहा है, जैसे रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास, मार्बल। तो ये सारे जितने भी सारे सामान है ना, ये सब अलग अलग चीजों से बना हुआ है और अलग शेप के भी होते हैं। कुछ खाने का भी अगर ऑब्जेक्ट्स ले ले, एप्पल, ऑरेंज, है ना, तो ये सारे चीज होते हैं, सब अलग ऑब्जेक्ट्स के बने हुए रहते हैं। 4.1 में आप देख सकते हो कि आपके सराउंडिंग में ये सारे मटेरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने चैप्टर 1 में भी खाने का डाइट को लेके पढ़ लिया है कि खाने का भी चीज बहुत ही अलग होते हैं फूड आइटम्स। उसी तरह से कुछ ऐसे ग्रुप बनाने को बोला जा रहा है जो प्लास्टिक का बना हो, जैसे प्लास्टिक के कोई भी सारी चीजें, बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स, ठीक है, ये सब बनाने बोला जा रहा है। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो वुड के बने हुए रहते हैं, कॉटन के बने हुए रहते हैं, मेटल, प्लास्टिक, ग्लासेस, मड के भी बने हुए रहते हैं, मिट्टी के बने हुए रहते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है। स्कूल में भी अगर देखा जाए तो चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर्स, डस्टर, ये सारे आपको चीजें मिल जाएंगे। तो अब हमें इस पेज में बताया जा रहा है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, कि सारे ऑब्जेक्ट को आप लोग को सेपरेट करना है। ये देखना है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पेपर के बने हुए रहते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वुड के भी बने हुए रहते हैं, उसका एक लिस्ट बनाना है। तो चलिए 4.1 टेबल में देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है। प्लेट, प्लेट किससे बना हुआ है? स्टील, ग्लासेस, प्लास्टिक, इन सब से बना हुआ है। पेन, पेन प्लास्टिक से भी बने होते हैं, मेटल के भी बने होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉट, पॉट या तो प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं या तो मड के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से टेबल 4.2 में आप देख सक रहे हो, बहुत सारे मटेरियल्स का नाम इसमें दिया हुआ है। वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन। तो वुड से क्या क्या बनाया जा सकता है? चेयर, टेबल, प्लग, प्लग जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, बुलक कार्ट, व्हील्स बनाए जाते हैं। पेपर से बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर बनाया जा सकता है। लेदर से वॉलेट बनाया जा सकता है, शू भी बनाया जा सकता है। प्लास्टिक का भी बहुत सारे काम होते हैं। कॉटन से आप जानते हो क्लॉथ्स वगैरह सब बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको खुद से ही करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स के बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है, क्योंकि देखिए मटेरियल्स तो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। प्लास्टिक के होते हैं, मेटल, ग्लास के होते हैं, जो मैंने पहले बता दिया। तो आप किस तरह से इसको अलग करेंगे? तो पहला पॉइंट है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी देखने का लुक। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो आयरन के बने हुए रहते हैं। आयरन बिल्कुल कॉपर से अलग होता है, एल्युमिनियम से बिल्कुल अलग होता है ना। तो ये सब जो होते हैं, कुछ होते हैं जो वुड का, तो जो देखकर हम समझ पाए कि वो सारे सामान कैसे अलग हैं, तो अपीयरेंस से हम लोग अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 3 में बताया गया है, कुछ ऐसे पीस ऑफ मटेरियल लेना है। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चौक, ठीक है। क्या ये शाइनिंग करता है? क्या ये चमकता है? तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो चमकता है, जैसे कॉपर चमकता है ना। हाँ, एल्युमिनियम शीट भी चमकता है, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो नहीं चमकता है, ठीक है। तो आपको इसको देखना है। तो अपीयरेंस से हम लोग जो बना देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे 4.3 में कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। मतलब मटेरियल के पीस को काटा गया है देखने के लिए क्या ये लस्टर है या नहीं। हाँ, तो ये भी देख सकते हैं। मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं यूजुअली मेटल, वो लस्टर होते हैं।
आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे मेटल्स एग्जाम्पल है, मतलब जो ज़्यादा शाइन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो काफ़ी डल होते हैं, वो शाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हार्डनेस। जितने भी सारे मटेरियल्स आप अपने सराउंडिंग में देखोगे, वो अपने हार्डनेस से भी पता चलता है। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट उस मटेरियल को कहते हैं जो जिसे हम इजीली कॉम्प्रेस कर सके, यानी उसे दबा सके और उससे स्क्रैच इजीली हो सके, उसे सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, उसके प्रेस करने में डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट में जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, कॉटन हुआ, स्पॉन्ज, ये बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन आयरन काफी हार्ड होता है ना। तो ये जो मटेरियल है, इन अपेरियंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर। अगर अपेरियंस का बात करें, लुक का अगर बात करें, तो कुछ मटेरियल लस्टर होते हैं, कुछ हार्डनेस होते हैं, कुछ रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो आपको कहा जा रहा है शुगर लो, सॉल्ट लो, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, कुछ भी लो, ये सब को अलग अलग ग्लासेस में डाल दो। ठीक है, और डालने के बाद आपको ये देखना है कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, यानी वो पानी में पिघल पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीज होते हैं ना, जैसे आप उसमें चौक डालोगे तो चौक वो सॉल्युबल होगा, लेकिन वो नीचे में जाकर बैठ जाएगा, है ना। लेकिन उसकी जगह में अगर ऑयल दोगे तो ऑयल और वाटर कभी भी नहीं मिल सकता है। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल हो सकता है, कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं। टेबल 4.3 में बताया जा रहा है कि सॉल्ट को पानी में अगर मिक्स कर दे तो क्या वो पानी में पूरी तरह से डिसिपेयर होगा? तो हाँ, ये होगा। ठीक है, तो 4.3 को खुद से खुद ही करना है। शुगर भी डिसॉल्व हो सकता है, हो जाता है, सैंड डिसॉल्व नहीं होता है, चॉक पाउडर भी डिसॉल्व नहीं होता है, सॉडस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो सारे सब्सटेंस जो कंप्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो जाए उसे सॉल्युबल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिक्स सब्सटेंस होते हैं जो पानी के साथ नहीं डिसॉल्व होते हैं, तो उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। तो वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, है ना। हमारे बॉडी में भी देखा जाए तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, एक्टिविटी 5 में बताया जा रहा है कि आपको विनीगर लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, केरोसिन तेल लेना है। ठीक है, इन सब को भी वाटर में ऐड करना है। 4.4 को आपको खुद से करना है, इसमें बताना है कि क्या ये मिक्स हो रहा है या नहीं। विनीगर मिक्स होता है, हाँ ये होता है। लेमन जूस होता है मिक्स, होता है। मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है मिक्स, तो आप लिख दोगे कि नहीं मिक्स होता है, इट्स नॉट मिक्स्ड एट ऑल। कोकोनट ऑयल नहीं होता है मिक्स, केरोसिन भी नहीं होता है मिक्स। ठीक है, तो ये सब के बारे में बताया गया है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो पानी में तैरते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में सिंक हो जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फ्लोटे वाले चीज का एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे वुड। वुड क्या होता है, वो हमेशा पानी में फ्लोट होता है। जैसे कि फिगर 4.3 में बताया गया है कि कुछ भी हार्ड सब्सटेंस होता है ना, वो पानी में नीचे में सिंक हो जाता है, यानी डूब जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि वो सारे चीज जो आर पार अच्छे से दिख जाए। ठीक है, आप लोग कभी भी शॉप में जाओगे या फिर विंडो से देखोगे, कुछ होते हैं ना जो एकदम क्लियर दिख जाता है। चॉकलेट्स वगैरह जो दुकान में मिलता है, वो भी जिस डिब्बे में रहते हैं वो भी काफी क्लियर हमें दिख जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज जो आर पार अच्छे से दिख जाए उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरे होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो आर पार नहीं दिखता है, जैसे टेबल, चेयर। तो इन सारे चीजों को ओपेक कहते हैं, जो हमें आर पार ना दिखे। लेकिन एक्टिविटी 6 में बताया जा रहा है, एक पेपर लो और उस पेपर को
ट्यूबलाइट के यानी बल्ब के वहां पे रखो तो आप क्या, और नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स सम ऑयल, और उस पेपर में 2 से 3 ड्रॉप ऑफ ऑयल दे दो और फिर उससे लाइट के पास ले जाकर देखो, क्या आपको आर पार अच्छे से दिखेगा? दिखेगा, पर वो बहुत धुंधला दिखेगा। तो जो चीज हमें धुंधला दिखता है उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। आप एक और ट्राई कर सकते हो 4.9 में जिस तरह से बताया गया है। एक अंधेरे रूम में टॉर्च को ले जाकर उसके उसे ऑन करके उसके ऊपर हाथ रखो गे, तो फिर हमें दिखेगा लाइट, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। तो उसे ट्रांसलूसेंट ही कहते हैं। ठीक है, तो यही रहा आपका चैप्टर।